सर इलेक्शन मतलब ये कांग्रेस सरकार के सर 2 साल बाद ही ईडी और आईटी की एंट्री हो गई सर यहाँ पे, तो बीजेपी मिसयूज कर रही है, इस तरीके के आरोप देखिए, ईडी और आईटी डिपार्टमेंट का आना तब होता है जब पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मामला बनता है, और इस सरकार के आने के बाद यदि सरकार खुद कार्रवाई करे तो इस प्रकार की करप्शन को रोका जा सकता है। मगर सरकार खुद करप्शन में जब लिप्त है, शराब में जब खुलेआम 2000 करोड़ से ऊपर का घोटाला हो रहा है, दुकान में अवैध शराब सरकारी दुकान में बेची जा रही है, कोयले में 25 रुपया प्रति टन की अवैध वसूली पूरे सार्वजनिक रूप से हो रही है, लोगों को बच्चे बच्चे को मालूम है, तो जब इस प्रकार के हजारों करोड़ का लेन देन खुलेआम सरकार के संरक्षण में हो रही है, पुलिस के संरक्षण में हो रही है, तो फिर इस प्रकार की एजेंसी आईटी डिपार्टमेंट या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लोग ईडी की कार्रवाई हुई है। और इसमें अकेले ईडी की कार्रवाई नहीं हुई, इन्होंने प्रमाण दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, 13,000 पेज के प्रमाण न्यायालय में प्रस्तुत हुए हैं। इनके 2 सीनियर आईएएस अधिकारी 7-7 महीने से जेल के अंदर हैं, जमानत नहीं होगी। अघोषित रूप से इनकी 150 करोड़ की संपत्ति जब्त होती है, और स्पष्ट रूप से कोयले का तो मामला बड़ा साफ है, यानी कोयले में 25 रुपये प्रति टन लेने की शुरुआत कैसे हुई। जो डीओ ऑर्डर जारी होता है, डिस्पैच ऑर्डर जिसको कहते हैं कोयले की निकासी के लिए, हमने उसको ऑनलाइन किया था। सरकार के बदलते ही, भूपेश जी के आते ही इसको ऑफलाइन कर दिया। लोगों को जाके वहां पे एप्लीकेशन लगाना पड़ता था और 25 रुपया प्रति टन देना पड़ रहा है, और ये ऑफलाइन करने के सबूत के साथ ये तय हो गया कि नीतिगत फैसले जो किए गए हैं, डायरेक्टर अकेला निर्णय नहीं ले सकता जब तक मुख्यमंत्री का विभाग में मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इस प्रकार के करप्शन, नीति और नियत दोनों खराब है सरकार की, और इसलिए वो चाहे आईटी डिपार्टमेंट हो या ईडी हो, कार्रवाई कर रही है और प्रमाण के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किया है। सरकार को जमानत के प्रमुख लोगों को जमानत भी नहीं मिल पा रहा है। सर ये तो बोलते हैं कि आप डरो क्यों भाई, आप करप्शन बंद करो ना, पैसा लेना बंद कर दो। कोयले में, शराब में जिस प्रकार के बिना हॉलमार्क के, बिना अवैध शराब दुकानों पे बेच रहे हैं, उसको बंद कर दो, वसूली बंद कर दो। अभी एक नया मामला आया है। नया क्या है, यदि कस्टम मिलिंग में आपने 40 रुपया प्रति क्विंटल की मिलिंग को बढ़ा के 120 रुपया कर दिया, मगर कस्टम मिलिंग में 120 रुपया करने के पीछे की कहानी अब आ रही है, और इसमें स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार साबित हो गया। 20 रुपया प्रति टन उनसे वापस मिलर से वसूला गया, और ये पूरे छत्तीसगढ़ में हुआ। करीब करीब 175 करोड़ के महीने के लिए 700 करोड़ रुपया की वसूली सिर्फ और सिर्फ कस्टम मिलिंग में 20 रुपया प्रति टन जो धान से चावल बनाते हैं उसके लिए लिया गया है, और ये प्रमाणित मामले हो गए, दस्तावेज में प्रमाणित हो गया। तो यदि इस प्रकार का करप्शन आप करोगे, सार्वजनिक रूप से करप्शन करोगे, तो सरकार के खिलाफ कार्रवाई तो होगी ही होगी। जब छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानने लगा है, एक एक व्यक्ति के दिमाग में आ गया है कि करप्शन किस स्तर तक है। कलेक्टर और एसपी के पोस्टिंग में यदि ऑक्शन होता है आईपीएल की तरह, 10-10 करोड़ 5-5 करोड़ में पोस्ट बिके जाएंगे, और ये खुलेआम चौरस्ते में चर्चा होगी, तो इससे बड़ा करप्शन और क्या होगा। अरे पीएससी को तो छोड़ देते भूपेश जी, पीएससी जहां लाखों बच्चों का भविष्य बनता है, छत्तीसगढ़ की भावी पीढ़ी प्रशासनिक अधिकारी बनाने का पीएससी एक जरिया हमारे पास था। उसमें भी यदि 50 लाख 1 करोड़ रुपया लेके डिप्टी कलेक्टर बनाओगे तो छत्तीसगढ़ को कहां ले जाना चाहते हो। कम से कम युवकों के भविष्य के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। आज आक्रोश इसलिए है, आप कोयले में पैसा खा लिए, लोगों को आपत्ति नहीं थी, शराब में पैसा खा लिए, लोगों को आपत्ति नहीं थी, चलो ठेकेदार लूटता था तो सरकार लूट रही है। मगर जिस प्रकार के करप्शन अब नीचे स्तर में हो रहा है, पीएससी के जैसे संस्था को अपवित्र किया जा रहा है, तो ये सरकार का तो जनता के मन पे विश्वास हट चुका है। और देखिए रिजल्ट जो आएगा, चमत्कारिक रिजल्ट आएगा। इस बार जनता के मन में
नाराजगी भी है, आक्रोश भी है, और छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में एक ही नारा गूंजता है, अब नहीं सही वो, बदल के रही वो। ये सरकार को बदलने का संकल्प छत्तीसगढ़ की जनता ने लिया है। सर थोड़ा सा